अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद छठी जमात के निसाब में शामिल उर्दू गुलदस्ता का तो मज़ीद तारुफ़ कराने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने तारुफ़ किताब के बारे में तारुफ़ कराया था, और इस वीडियो में हम जो असबाक शुरू करेंगे, जो असबाक हम पढ़ेंगे इस किताब में, वो लोक कहानी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आज लोक कहानी की वजाहत के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो देखें, शुरू करते हैं इसे हम। लिखा हुआ है लोक कहानी। कहानी, लोक कहानी क्या है? अब देख लें। कहानी की पैदाइश लिखे हुए लफ्ज़ या तहरीर की इब्तिदा से पहले हो चुकी थी। इस जुमले में ये कहा गया है कि कहानी जो है ना, जो लफ्ज़ लिखे जाते हैं आज, वो पहले जब लिखे नहीं जाते थे उससे भी पहले कहानी शुरू हो चुकी थी। हज़ारों कहानियाँ ऐसी हैं जो कभी लिखी ही नहीं गईं, बस एक नस्ल से दूसरी नस्ल के हाफ़ज़े में मुंतकिल होती रहीं। बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो किताब की शक्ल में लिखी नहीं गईं, लेकिन कई सौ साल तक वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती रहीं। इसीलिए कहानी कही या सुनाई जाती है। और तहरीरी कहानी से पहले आज हम कहानियां जो पढ़ते हैं या दूसरों को हम भेजते हैं, तो वो ज़्यादातर क्या होती हैं? तहरीरी होती है, यानी लिखी हुई कहानी होती है। तो तहरीरी कहानी से पहले हिकाई या ओरल कहानी की एक मजबूत रिवायत मिलती है। लोग यानी बयान करने की जो कहानियां जो रहा करती थी, तो उन्हें वो बयान किया करते थे और बयान करके एक से दूसरे तक कहानियों को मुंतकिल करते थे। उसके बाद देखें, लोक कहानियां अवामी ज़िंदगी की उमंगों, ख्वाबों और किसी कौम या कबीले या इलाके के इज्तिमाई आदर्शों की तर्जुमान होती हैं। लोक कहानियाँ अवामी ज़िंदगी यानी लोगों की ज़िंदगी की उमंगों, ख्वाबों और किसी कौम या कबीले या इलाके की इज्तिमाई आदर्शों की तर्जुमान होती हैं, जो उनकी इज्तिमाई तौर तरीके होते हैं उनकी। कोई भी तहजीब जितनी पुरानी होगी, उसकी लोक कहानियों का ज़ख़ीरा भी उतना ही पुराना और बेश कीमत होगा। बेश कीमत मतलब बहुत कीमती होगा। हमारे मुल्क में बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं। हर ज़बान में अवामी अदब या लोक कहानी और लोक गीत का अपना सरमाया मौजूद है। लोक कहानी या लोक गीत से किसी भी ज़बान के बोलने वालों के मिजाज, उन लोगों की माशरती ज़िंदगी, उनकी कदरों, उनके ख्वाबों, उनके मेयार हुस्न या उनकी जमालियात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो कई चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो बहुत ही अहम है। हम किन किन चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं? लोक कहानी या गीत के ज़रिए से ज़बान बोलने वालों के मिजाज, एक तो मिजाज का हम तायुन कर सकते हैं। माशरती ज़िंदगी उन लोगों की कैसी थी उस दौर में, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनकी कदरों, उनकी जो वैल्यूज़ थी वो क्या थी, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनके ख्वाबों, उनके मेयार हुस्न के उनके नज़दीक किसी भी चीज़ के खूबसूरत होने का जो एक क्राइटेरिया था, एक मेयार था, एक लेवल था, वो क्या था, ये हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनकी जमालियात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जमालियात का अंदाज़ा लगाने का मतलब यह है कि वो यानी जमालियात से किस हद तक मुतासिर थे, अपनी ज़िंदगी में किस हद तक जमालियात को वो बढ़ावा देते थे। लोक कहानियाँ किसी कौम या इलाके की अवामी ज़िंदगी में उसी तरह फितरी अंदाज से रूनमा होती हैं जैसे किसी दरख्त की टहनी पर कोपलें फूटती हैं या ज़मीन से खुद रौ पौधे उगते हैं। खुद रौ पौधे का मतलब हो गया वो पौधे जो बगैर बीज के, मतलब किसी ने बीज ना डाला हो, और खुद ब खुद वो ज़मीन का सीना चीर कर बाहर आते हैं। उसके बाद जो सादगी अवामी ज़िंदगी में होती है, वही सादगी अवामी लोकगीतों और अवामी लोक कहानियों में होती है। मतलब जैसे इंसान अवामी ज़िंदगी में अगर हम देखें, आम तौर पर इंसानों को देखें, जो सादगी इंसान के अंदर पाई जाती है, सेम ऐसी ही, बिल्कुल ऐसी ही सादगी जो होती है वो गीतों और अवामी लोक कहानियों में होती है। दुनिया के तमाम मजहबी सहीफ़ों में, पुरानी किताबों में कहानियाँ भरी पड़ी हैं। हर कहानी तालीमी, अखलाकी, यानी कह रहे हैं तमाम मजहबी सहीफ़ों, सहीफ़ा कहते हैं वो किताब जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से किसी भी नबी या किसी भी रसूल पर आई हो। तो पुरानी किताबों में कहानियाँ भरी पड़ी हैं।
हर कहानी तालीमी, अखलाकी। तहजीबी तसव्वुरात और माशरती अक़दार की इशाअत और तरसील का ज़रिया भी होती है। तहजीबी तसव्वुरात का मतलब हो गया कल्चरल कॉन्सेप्ट्स, और माशरती अक़दार यानी सोशल वैल्यूज़ की इशाअत और तरसील का ज़रिया भी होती हैं। यानी लोगों के अंदर जो तहजीबी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कल्चरल कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, तहजीबी तसव्वुरात, और जो सोसाइटी की जो वैल्यूज़ होती हैं, अक़दार होती हैं, उनकी इशाअत करना और एक दूसरे तक उन्हें मुंतकिल करना, ये भी इसका एक अहम हिस्सा है। हर लोक कहानी किसी न किसी बसीरत का इजहार होती है। बसीरत का इजहार मतलब इंसान, ऐसा नहीं कि जो आंखों से देखा सिर्फ वही उसी चीज़ का क्या बोलते हैं इजहार हो, बल्कि इंसान कभी कभी अपने शऊर से भी बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा लगाकर और किसी नतीजे पर पहुंचता है। तो हर लोक कहानी किसी न किसी बसीरत का इजहार होती है। उस कहानी के पीछे कोई ना कोई क्या होती है, बसीरत कार फरमा होती है, और इसकी मदद से हम पर ज़िंदगी की किसी न किसी सच्चाई का इंकशाफ होता है। यानी हमारी जो ज़िंदगी की सच्चाई है ना, वो किसी न किसी सच्चाई का इंकशाफ इससे हो जाता है। कहानियों का ये इंतखाब भी ऐसी ही बसीरतों का गुलदस्ता है। तो उर्दू गुलदस्ता में जो कहानियाँ मुंतखब की गई हैं, जिन कहानियों का इंतखाब किया गया है, उनके अंदर भी ऐसी ही बसीरतें हैं, और वो ऐसी ही बसीरतों का गुलदस्ता है। तो ये जो हमने समझा, ये था लोक कहानी के बारे में। और अब हम आपसे मिलते हैं नए सबक के साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।